नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 14 अगस्त। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले 24 घंटे के दौरान जो IMD की डिफरेंट ऑब्जर्वेटरीज हैं वहां पे जो डेटा रिपोर्ट हुआ है, तो ये एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मतलब 21 सेंटीमीटर से ऊपर जो रेनफॉल का अमाउंट है वो लक्षद्वीप के एरियाज में रिपोर्ट किया गया है। और अगर हम बहुत भारी वर्षा की बात करते हैं तो हमारा वेरी हैवी रेनफॉल जो है वो तमिलनाडु और रायलसीमा और आप देख सकते हैं जम्मू और कश्मीर के कुछ कुछ इलाके, हमारा पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ कुछ इलाकों में रिपोर्ट किया गया है। और आप देख सकते हैं NMT के कुछ कुछ इलाकों में हमारा वेरी हैवी रेनफॉल अमाउंट रिपोर्ट किया गया है। अगर हम स्टेशन वाइज बात करते हैं, जो हमारा एक्सट्रीमली हैवी जैसे हमने बताया 22 सेंटीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है लक्षद्वीप में। रायलसीमा में जो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हमारा 13 सेंटीमीटर, जम्मू कश्मीर में रियासी में 13 सेंटीमीटर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 सेंटीमीटर, पंजाब में पठानकोट में 12 सेंटीमीटर हमारा रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। और येलो कलर में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ कुछ इलाकों में है भारी वर्षा जो हुई है वो आपको यहाँ येलो पोर्शन में दिखाया गया है। तो ये ऑब्जर्वेशन है पिछले 24 घंटे के दौरान। अगर हम आज की बात करते हैं कि मानसून ट्रफ की जो करंट स्थिति है वो कैसी है, तो आप यहाँ पर इस पे देख सकते हैं मानसून ट्रफ लाइन जो है बीकानेर से होते हुए ओराई, सिद्धि, रांची, दीघा और ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाते हुए ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल तक जाती है। तो ये करंट लोकेशन है मानसून ट्रफ की। और अगर हम चर्चा करते हैं आज के जो साइक्लोनिक सर्कुलेशंस हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ बांग्लादेश और उससे सटे हुए गैंजेटिक वेस्ट बंगाल पे समुद्र तल से अप टू 4.5 किलोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर देखा गया है। ये टिल्टेड साउथवर्ड भी है। और एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन काफी दिनों से बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट आसाम और उसके आसपास के इलाकों में लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो हमारा नॉर्थ ईस्ट राजस्थान पे देखा गया है लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर। और आप देख सकते हैं साउथ पाकिस्तान और उससे सटे हुए राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के कुछ कुछ इलाकों में ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है अप टू 1.5 किलोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप साउथ गुजरात और उसके आसपास के इलाकों में देख सकते हैं जो समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल तक, समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल तक ये है। और आप एक देख सकते हैं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कल से परसिस्ट है, जिसके थ्रू जो लक्षद्वीप एरिया में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है। और आज के दिन भी हमने जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की फोरकास्ट जो दी है वो लक्षद्वीप एरिया पे है। तो यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख सकते हैं जो समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल तक देखा गया है। और इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से आप देख सकते हैं नॉर्थ साउथ ट्रफ लाइन जो साउथ तेलंगाना से होकर सेंटर ऑफ द साइक्लोनिक सर्कुलेशन तक पास होती है, ये एक लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर ये परसिस्ट है। तो ये हमारे आज के सिस्टम है। इन सिस्टम्स के थ्रू जो देश के विभिन्न हिस्सों में जो बारिश होगी उसके जो मुख्य बिंदु आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत में अगले 7 दिन के दौरान भारी वर्षा का दौर जो है वो जारी रहेगा। और राजस्थान में अगले 3 से 4 दिन के दौरान कुछ कुछ इलाकों पर ये भारी वर्षा का दौर रहने की भी संभावना है। अगर हम सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो केरला, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका और रायलसीमा में अगले 5 दिन के दौरान बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना बताई है। तो आप ये डिटेल स्टडी आप यहाँ ग्राफिकल फॉर्मेट में देख सकते हैं। जो डे 1 फोरकास्ट के लिए हमने बताया है जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल जो होने की संभावना है वो लक्षद्वीप एरिया में है। और अगर हम बहुत भारी वर्षा की बात करते हैं तो हमारा वेरी हेवी रेनफॉल जो है केरला के कुछ कुछ इलाकों में हो सकती है, साउथ इंटीरियर कर्नाटका और ईस्ट राजस्थान के कुछ कुछ इलाकों में होने की भी संभावना है। और अगर हम भारी वर्षा की बात करते हैं तो जो हमारा तमिलनाडु, रायलसीमा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, सदर्न पेनिनसुला इंडिया में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भारी वर्षा होने की संभावना है। और हम देखते हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और पूर्वी पश्चिमी राजस्थान के कुछ कुछ इलाके। और हम देखते हैं पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के कुछ कुछ इलाकों में भी भारी वर्षा होने की भी संभावना है। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हमारा ये हमारा नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में भी हमारा डे 1 में आज के दिन भारी वर्षा होने की भी संभावना है कुछ कुछ इलाकों में। अगर हम डे 2 की बात करते हैं जो बहुत भारी वर्षा होने की जो संभावना है वो हमारा केरला के कुछ कुछ इलाकों में और उससे सटे हुए साउथ इंटीरियर कर्नाटका के कुछ कुछ इलाकों में बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना है। और बाकी इलाकों में आप देख सकते हैं जो येलो कलर से यहाँ पे शो किया गया है, लक्षद्वीप एरिया में, तमिलनाडु और उससे सटे हुए आसपास के सदर्न पेनिनसुला इंडिया के जो इलाके हैं वहां पे भारी वर्षा होने की संभावना है।
और अगर हम नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश को छोड़ के सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया और हमारा नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया के मैक्सिमम कुछ कुछ इलाकों पर हमारा यहाँ पर भारी वर्षा रहने की भी डे 2 में संभावना बताई है। डे 2 में इस जो पॉसिबिलिटी है कंटिन्यू रहेगी और जो वेरी हैवी रेनफॉल है केवल गैंजेटिक वेस्ट बंगाल के लिए हमने इशू किया है। और अगर हम डे 4 में जाते हैं तो डे 4 में आप देख सकते हैं सेम स्थिति भारी वर्षा की कुछ कुछ इलाकों में कंटिन्यू रहेगी नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, और जो वेरी हैवी रेनफॉल है जो हमारा गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में डे 4 में भी कंटिन्यू रहने की संभावना है कुछ कुछ इलाकों पर। जैसे जैसे हम डे 5, डे 6 और डे 7 में जाते हैं ये वर्षा का दौर कम होने की संभावना बताई गई है। और डे 4 में ये मोस्टली जो कन्फाइन है मध्य प्रदेश और उससे आसपास के सटे हुए इलाके और हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश के कुछ कुछ इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। और NMMT और सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में लक्षद्वीप, केरला और साउथ इंटीरियर कर्नाटका में डे 5 में बारिश हो सकती है, जो कि स्थिति बाद में वर्षा का दौर कम हो जाएगा और वो मोस्टली नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया और वेस्टर्न घाट्स हिमालयन क्षेत्रों के जो इलाके हैं वहाँ पे रहेगा। और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, बिहार, SHWB एंड सिक्किम के कुछ इलाके, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में डे 6 और डे 7 में भारी वर्षा का दौर रहने की संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जो मौसम की जो कंप्लीट डिटेल है वो आप हमारी वेबसाइट से फॉलो कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं सभी अपडेटेड जानकारी के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।